बसपा सुप्रीमो बेहन मायावती के जन्मदिवस पर उमड़ा जन सैलाब। कानपुर बहुजन समाज पार्टी द्वारा गुरुवार 15 जनवरी 2026 को रामलीला मैदान रतनपुर पनकी रामलीला मैदान में कानपुर मंडल की तरफ से बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बेहन मायावती का जन्म दिवस जन कल्याण दिवस के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व MLC डा शून्य विजय प्रताप डॉ MP सिंह, BR आहेवार, राम नारायण निषाद, बबलू चौधरी, RK कमल, अनिल पाल, मोहम्मद हसीब, जिला अध्यक्ष कुलदीप गौतम, राम शंकर कुरील आदि ने संबोधित किया। पूरे मंडल से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान जनपद इटावा औरिया से डॉक्टर MP सिंह, सुनील जाटव की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर से इंजीनियर OP सिंह, अमरपाल गौतम, राम बिहारी राय, रामशरण गौतम, RK गौतम, HL गौतम, बौद्ध आचार्य रमेश चंद्र गौतम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। माननीय बहन जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम है, जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम सब लोग मिलकर के यहाँ मना रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में जो अमन चैन और सुख शांति और समृद्धि और विकास चाहते हैं, वो माननीय बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इससे पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अमन चैन सुख शांति और समृद्धि और विकास स्थापित होगा। क्योंकि माननीय बहन जी के 4 बार के जब कार्यकाल का हम निरीक्षण करते हैं और आकलन करते हैं, तो मैं ही नहीं पूरा समाज और पूरा देश इस बात को कहता है कि उनके जैसा शासक अभी तक पैदा नहीं हुआ। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर आज तक प्रभावित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मिली, प्रत्येक समाज को सम्मान मिला और सबको बराबर की हकदारी और हिस्सेदारी मिली। ऐसा कहा जाता है कि देश का जो संविधान है समता समानता बंधुत्व भाईचारे पर आधारित है। माननीय बहन जी ने भारतीय संविधान के ही अनुसार इस देश में और प्रदेश में समता समानता बंधुत्व भाईचारा अमन चैन कायम करने का काम किया था। तमाम विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब शिक्षा को एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया था। क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे कि इस देश का जो मूल निवासी है, जो हकवंचित समाज है, उस पर आगे बढ़ने का मात्र एक ही साधन है, वो है शिक्षा। क्योंकि न उस पर वो धन्ना सेठ है, न जमींदार है, न वो पूंजीपति है, न उद्योगपति है, वो शिक्षा से आगे बढ़ सकता है। तो माननीय बहन जी ने अपने कार्यकाल में इस देश के गरीब को, वंचित को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को बहुत बड़ा विकास किया था शिक्षा का। और तमाम हकवंचित समाज के लोग शिक्षित होकर के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। और उनके बाद आने वाली सरकारों ने तमाम लोगों को अपमानित करके डिमोशन भी किया और तमाम लोगों को पदों से डाउन भी किया। और ऐसा कहा गया कि तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम से जो माननीय बहन जी ने संस्थान और विद्यालय महाविद्यालय स्थापित किए थे, उनके भी नाम जिन लोगों ने बदले हैं, आज वो भी उन महापुरुषों का नाम लेते हैं। ये क्या बेईमानी है? कुछ लोग संविधान और आरक्षण का झूठा दिलासा देकर के वोट ठगने का काम करते हैं। उनसे बहुजन समाज के लोगों को सावधान, सचेत और जागरूक रहना है। और असली इस देश में तथागत गौतम बुद्ध, साहू फूले पेरियार, बाबा साहब, मान्यवर साहब काशीराम साहब के आगे के जो मूवमेंट को बढ़ाने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो परम आदरणीय माननीय बहन जी हैं। और बहुजन समाज और इस देश का सर्व समाज यदि वाकई में अमन चैन चाहता है, सुख शांति चाहता है, समृद्धि विकास चाहता है, तो उसे माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करना होगा। सारे गिले शिकवे मिटा करके जो इस देश का अमन चैन चाहने वाला व्यक्ति है, जो इस देश का मानवतावादी व्यक्ति है, जो इस देश का समता समानता की विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, उसे माननीय बहन जी को 2027 में पहले मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट और एक राय होकर के एक जगह मत करके इस बहुजन समाज की जो आयरन लेडी है परम आदरणीय माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का काम करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि हम इस देश का विकास कर सकते हैं। अन्यथा इस देश को बांटने वाली शक्तियां लगी हुई हैं, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंच, किसी को नीच बनाने का काम कर रही हैं। भाई से भाई को
बांट रही हैं, इंसान से इंसान को लड़ा रही हैं और अमन चैन और शांति को जो है ध्वस्त कर रही हैं और ईर्ष्या द्वेष भावना समाज में पैदा कर रही हैं। माननीय बहन जी जब आती हैं तो भाईचारा स्थापित करती हैं, भाईचारा कमेटियां बनती हैं। अब भी भाईचारा कमेटियां बनके सर्व समाज में भाईचारा स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में चल रहा है। मैं सभी समाज के लोगों से, सर्व समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ, इस बहुजन मूवमेंट में जुड़िए, माननीय बहन जी के साथ जुड़िए। यदि आप मानवतावादी हैं और संविधानवादी हैं तो इस देश में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। हम ये आह्वान करते हैं।